वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। यदि 2026 में आप भी अपना कैरियर बनाना चाहते हैं पैरामेडिकल की फील्ड में, तो ये जो कोर्स है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। आपका यदि इंटरेस्ट है इस फील्ड में तो आप अपना करियर इसमें बना सकते हैं। तो कोर्स हमारा होने वाला है BASLP कोर्स की हम इसमें बात करेंगे और इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा वाणी एवं श्रवण विज्ञान में करियर का सुनहरा अवसर। ये कोर्स आपके लिए हो सकता है। तो संपूर्ण जानकारी, योग्यता, प्रवेश प्रक्रिया, सिलेबस और नौकरी के अवसर सभी पर हम डिटेल में इसमें बात करेंगे। तो इसमें हम बात कर लेते हैं, देखते हैं हम आगे। तो यहाँ आप देख पाएंगे हम बात करेंगे क्या VASLP जो हमारा कोर्स होने वाला है उसकी। तो BASLP क्या है ये बात हम पहले कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले इसके फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी यह क्या होता है, इसका ये जो BASLP कोर्स है इसका फुल फॉर्म होता है, यह है श्रवण यानी कि हियरिंग सुनना और वाणी यानी बोलना, स्पीच से संबंधित विकारों के अध्ययन और उपचार का एक पेशेवर कोर्स है। यानी ये ऐसे व्यक्तियों के लिए, बच्चों के लिए प्रोफेशनल्स होते हैं जो क्या करते हैं, यदि कोई प्रॉपर तरीके से कोई बच्चा जो सुन नहीं पा रहा है, कोई व्यक्ति प्रॉपर तरीके से वो हियरिंग नहीं कर पा रहा है, या फिर उसकी जो बोलने की कला है, शैली, उसमें किसी प्रकार की विविधता है या किसी प्रकार का विकार है, तो उन विकारों को क्या किया जाता है, ठीक किया जाता है। हम कह सकते हैं बोलने और सुनने के जो विकार होते हैं उनको ठीक करने का, उपचार करने का क्या करते हैं पेशेवर या प्रोफेशनल क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो ये इसका हमारा क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा। फुल फॉर्म के बाद आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं कोर्स की अवधि और परीक्षा प्रणाली। तो कोर्स अवधि, या जिसको यदि हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में बोला जाता है ड्यूरेशन। कोर्स अवधि को इंग्लिश में ड्यूरेशन बोलते हैं और ड्यूरेशन होती है इसकी 4 ईयर। यानी कि ये क्या होता है, 4 ईयर का, यानी 4 वर्ष का अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट बोले तो यूजी क्या है, डिग्री है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जिसकी ड्यूरेशन 4 वर्ष होती है। अब इसमें यदि हम बात करें परीक्षा का प्रकार, तो परीक्षा जो होती है आपकी वो इसमें सिस्टम सेमेस्टर क्या होता है, अप्लाई रहता है, सिस्टम सेमेस्टर के अकॉर्डिंग इसमें परीक्षाएं होती है। उसके बाद हम आते हैं अगला जो इसमें पॉइंट हमारा होगा इंपोर्टेंट पॉइंट, उसकी हम बात करते हैं। और इसमें जो अगला हमारा इंपोर्टेंट पॉइंट होने वाला है वो रहने वाला है योग्यता, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम इसमें बात करने वाले हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो इसमें आपके पास 12th यानी कि 12वीं कक्षा आप पास हैं, या आप फाइनल ईयर में है, एफटेरिंग में आप भर सकते हैं इसको। और विषय की यदि हम बात करें तो PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या PCM, ये आपके कॉलेज पर भी निर्भर करेगा। कुछ इंस्टीट्यूट या कॉलेज जो होते हैं आपको PCM से भी क्या ये कोर्स कराते हैं, बट मोस्टली यदि आपके पास PCB है तो आप इस कोर्स को कर पाएंगे। वहीं अगर हम आपकी 12th की परसेंटेज की बात करें तो उसमें आपके मिनिमम 50% अंक होना आवश्यक है। न्यूनतम अंक 50% तो होने ही चाहिए आपके अंक इस कोर्स को करने के लिए। और ये जो अंक हैं या परसेंटेज है ये वेरी कर सकती है, आपकी 45 से 55% तक ये अंक आपके हो सकते हैं, यानी कि 45 से 55 तक। ये कैटेगरी वाइज और इंस्टीट्यूट वाइज तो होंगे, वेरी कर सकते हैं। फिर आगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा वो होने वाला है प्रवेश परीक्षा या एडमिशन प्रोसीजर। एडमिशन प्रोसेस की बात इसमें हम यदि करें तो एडमिशन प्रोसेस जो रहता है पाथ ऑफ मेरिट, यानी 2 प्रकार का होता है इसमें। एक तो मेरिट के द्वारा भी इसमें एडमिशन होता है और दूसरा होता है एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा भी आपको एडमिशन इसमें दिया जा सकता है। ये डिपेंड करेगा आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट पर कि वो किस प्रकार से आपको
इसमें एडमिशन देता है। तो वो विशेषकर क्या करना है, ध्यान रखना है। मेरिट के आधार पर यानी कक्षा 12 के अंकों के आधार पर भी एडमिशन हो सकता है। कुछ कॉलेज रेपुटेड या पब्लिक इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट है उनके लिए आपको प्रवेश परीक्षा देनी होगी। प्रवेश परीक्षा में क्या करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तब जाके आप क्या इस कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। फिर बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर या फिर फीस संरचना की। तो सरकारी या गवर्नमेंट या पब्लिक इंस्टीट्यूट की बात करें तो वहां आपकी ये फीस 20,000 या 50,000 प्रति वर्ष हो सकती है। 20,000 से लेकर 50,000 तक प्रति वर्ष की फीस आपकी हो सकती है। और ये फीस आपकी 20,000 से कम यानी कि 10,000 भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट पर। तो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस ही आपकी हो सकती है 10,000 से 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 तक हो सकती है। वहीं प्राइवेट की यदि हम बात करेंगे तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहां आपकी फीस कम से कम 50,000 और इसके बाद ये फीस आपकी 5 लाख या 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इसके हिसाब से प्रति वर्ष की फीस आपकी हो सकती है। अब जरूरी नहीं है सभी या प्रत्येक कॉलेज में ये फीस आपकी 5 लाख हो या प्रत्येक कॉलेज में 50,000 हो। ये आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग फीस क्या होगी, अलग अलग आपको देखने को मिलेगी। अब आते हैं सिलेबस की, हम इसमें बात करते हैं इस कोर्स के दौरान आपको क्या क्या सिलेबस पढ़ना हो। तो सिलेबस को हमने 2 भागों में बांटा है। भाग फर्स्ट, इसमें आपको पढ़ना होगा इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन। इसमें ह्यूमन कम्युनिकेशन के बारे में आप पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू ऑडियोलॉजी एंड ऑडिटर टेस्ट की बात करेंगे, किस प्रकार से परीक्षण किया जाता है। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन हियरिंग एंड हियरिंग साइंस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक्स पढ़ेंगे मेडिकल साइंस रिलेटेड टू स्पीच एंड हियरिंग से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके अलावा हम पढ़ेंगे स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे इस कोर्स के दौरान। और भाग 2 के लिए हम बात करें, ये जो सिलेबस है इस कोर्स के लिए भाग 2, उसमें हमें पढ़ना होगा डायग्नोस्टिक ऑडियोलॉजी और रिहैबिलिटेटिव ऑडियोलॉजी, क्लिनिकल प्रैक्टिकम या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। और फिर इसमें हमें पढ़ना होगा, इसमें हम पढ़ेंगे फ्लुएंसी एंड इट्स डिसऑर्डर, यानी फ्लुएंसी किस प्रकार की होनी चाहिए, इसके डिसऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। फिर साइंटिफिक इंक्वायरी इन ऑडियोलॉजी पढ़ेंगे, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, इन सब के बारे में हम इसमें क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा क्या रहेगा, सिलेबस रहेगा। अब ये सिलेबस कंप्लीट 3 ईयर का या 4 ईयर का सिलेबस नहीं है। इसमें जो मेजर या हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण इंपोर्टेंस जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको हमने यहाँ पे ऐड किया, जिससे आप समझ पाए कि हमें कोर्स के दौरान कौन कौन से सब्जेक्ट्स की स्टडी या अध्ययन करना होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ जो हमारा होने वाला है प्रमुख कॉलेज और संस्थान, यानी कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं। अब ये जो यहाँ इंस्टीट्यूट हमने मेंशन किए हैं, इनके अलावा इंडिया में और भी बहुत से इंस्टीट्यूट है जहां से आप इस कोर्स को कर पाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ हमारा इंस्टीट्यूट है PGIMER चंडीगढ़, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। फिर है CMC वेलोर, फिर मेडिकल कॉलेज पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। उसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग ये केरला में है। इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस IHF भुवनेश्वर। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च पटना। तो ये इंस्टीट्यूट है जहां से आप इस कोर्स को क्या है कर पाएंगे। इसके अलावा वो जो कुछ इंस्टीट्यूट है उनके अलावा ये कुछ और हमारे अन्य इंस्टीट्यूट या फिर संस्थान है जहां पे आप इस कोर्स को कर सकते हैं, जैसे बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंस। अगला है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। फिर IIRSR खंडगिरी ये इंस्टीट्यूट है बैंगलोर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बैंगलोर में स्थित है। फिर आगे अगला जो इंस्टीट्यूट है हमारा वो है महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस नासिक में स्थित है। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट थे
जहां से आप इस कोर्स को कर पाएंगे। इन इंस्टीट्यूट के अलावा और भी बहुत से इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में जहां से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। फिर आगे यदि हम बात करें इसमें, तो नौकरी के अवसर की बात कर लेते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं। तो क्लिनिकल ऑडियोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं, क्लिनिकल ऑडियोलॉजिस्ट आप बन पाएंगे, क्लिनिकल सुपरवाइजर आप बन सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद, प्रोफेसर बन सकते हैं, टीचिंग में भी आप अपना करियर बना सकते हैं, हियरिंग एंड स्पेशलिस्ट, एंड एड स्पेशलिस्ट आप बन सकते हैं। इसके अलावा है हमारा रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट आप बन पाएंगे। तो ये कुछ करियर ऑप्शंस या जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास हो सकती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं उच्च शिक्षा के विकल्प। हायर एजुकेशन में आप क्या क्या कर पाएंगे इस कोर्स को करने के बाद, देखते हैं। तो इसमें यदि हम बात करें तो कुछ हायर एजुकेशन के विकल्प हमने यहाँ दे रखे हैं, बाकी और भी विकल्प आपके पास हो सकते हैं। एक है MASLP आप कर सकते हैं, मास्टर कर सकते हैं ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। इसके अलावा अगला दूसरा हो सकता है आपके पास कि आप MSc कर सकते हैं ऑडियो स्पीच थेरेपी में। तीसरा हो सकता है MSc कर सकते हैं ऑडियोलॉजी में। चौथा हो सकता है आपके पास MBA कर सकते हैं हेल्थ केयर मैनेजमेंट में। और इसके बाद अगला जो हायर एजुकेशन का विकल्प आपके पास हो सकता है वो हो सकता है MSc मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये भी आप कर सकते हैं। तो कैरियर या हायर एजुकेशन के लिए आपके पास काफी ऑप्शन या विकल्प यहाँ उपलब्ध हो सकते हैं। यदि आप इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ज्यादा लाभकारी हो सकता है। तो इस कोर्स को आप कर सकते हैं। बाकी आगे हम बात करते हैं, यदि हम ये जो कोर्स है इसकी रेगुलेटरी बॉडीज की भी बात करें, ये जो कोर्स है इस कोर्स के लिए रेगुलेटरी या नियामक संस्था कौन सी होती है, रेगुलेटरी बॉडी की बात करी है तो RCI क्या होती है, जैसे ICMR होता है, जैसे PCI होता है, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए। इसी प्रकार से इसके लिए जो बॉडीज होती है या संस्था होती है वो होती है, और वो क्या करती है, कोर्स और पेशा RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया होती है, दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। तो ये ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद ये लास्ट स्लाइड है, और एक लास्ट स्लाइड में देख सकते हैं आप किस प्रकार से एक जो ऑडियोलॉजिस्ट या हम कह सकते हैं ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है, किस प्रकार से हियरिंग प्रॉब्लम को देख रहे हैं। तो यहाँ ये बहुत अच्छी लाइन है लिखी गई है, दूसरों की आवाज बने। यानी इस कोर्स को करने के बाद आप ऐसे व्यक्ति जो प्रॉपर तरीके से सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, उनके जो विकार है उनको दूर करने में, उसको ट्रीट करने में आप उनके लिए एक प्रकार से सहायक हो सकते हैं। BASLP केवल एक डिग्री नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को बदलने का एक मौका है। तो ये मौका आपको भी मिल सकता है यदि आप ये कोर्स करते हैं तो।